जाना चाहिए था, तभी तो भय पैदा होगा। मैं इसी मुद्दे के ऊपर, इस मुद्दे की जड़ तक जाने के लिए जी ये किताब लिख रहा हूँ। देखो संजीव जी, मैं तो किताब में बहुत मैंने एक मिनट मेरी बात सुनिए ज़रा। देखिए, आपकी किताब छपेगी, कितने लोग उस तक पहुँचेगी, उस पर लोग बाग जो है ना कितनी संजीदगी से बहस करेंगे, एक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। मैं तो सोचता हूं कि इन विषयों पर हम छोटी छोटी चर्चा करके जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें हम डायरेक्टली जो है ना आम पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं, और वो भी आज एजुकेट कर सकते हैं। तो हमें बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, किताब की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने अभी तक दस्तावेज पकड़ लिए हैं, उनका हवाला देना पर्याप्त है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन दस्तावेज़ों को हम फ्लैग कर दें कि भैया जिसको पढ़ना हो वो पढ़ ले। अच्छा, मैं एक दूसरी दिक्कत भी हो रही है। आपने मुझे ढेर सारे दस्तावेज दिए, अब उन्हें पढ़ने का और समझने का मैथिली शरण गुप्त में अकल ही नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त तो जो एक पकी पकाई दाल चाहते हैं कि भैया ये बता दो कि हमने कितने नोट छापे और उसके लिए हमें कितने डॉलर का लोन लेना पड़ा, एक चार्ट हम आपसे ये चाहते हैं। तो मेरी वो छोटी बुद्धि में आसानी से घुस जाएगा। बहुत आराम से दे दूंगा सर, मैं वो डिजाइन करके। मतलब एक चार्ट बनाना होगा आपको, उससे क्या होगा, हम एक देखिए हम क्या कहना चाहते, देखिए हम आप मुझे स्पेसिफिक डिमांड दीजिए, मैं स्पेसिफिक सप्लाई कर दूंगा सर। तो नहीं, मैं ये स्पेसिफिक नहीं है क्या कि हमने कितने नोट छापे और उस नोट को छापने के लिए हमें कितने डॉलर जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से खरीदना पड़े, और उसके कारण भारत जो है ना कर्ज में दब गया। बिना किसी लाभ के हम कर्ज में दब रहे हैं, हमारी सर्विस लाइबिलिटी बन रही है। हम इस बात को समझना चाहते हैं। तो हमने कितने नोट छापे, उन नोट के एवज में क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से कुछ डॉलर खरीदने पड़े, और उसकी पर ईयर जो है लाइबिलिटी कितनी है, और ये लाइबिलिटी जो है ना अक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी कितनी है। तो मतलब उस स्पेसिफिक ईयर की लाइबिलिटी कितनी है और अक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी कितनी बन रही है। तो हम उससे ये चीज़ सिद्ध कर पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कारण हम कर्ज में डूब रहे हैं और हमारी अननेसेसरी सर्विसिंग बढ़ रही है। इससे जो हम बात कर रहे थे कि भारत विकास निधि होगी, जिसके लिए हमने नया टर्म भी आपका स्वीकार कर लिया था कि आज़ाद हिंद फौज रुपया कहेंगे, और 1 रुपया जो है वो 1 सोने के उस सिक्के के बराबर होगा। मतलब एक आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद रुपया आज के 1 लाख रुपए के बराबर होगा। तो और आपकी जो इस एंगल से अगर आप चलेंगे तो आपकी जो नेशनल इनकम होगी, जीडीपी होगी,